हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन फ्रॉम ऑटोमेशन माइंड टूल्स। मेरा नाम है अंकुर मालविया और आप देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का सेकंड लेक्चर। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सिर्फ समझेंगे बिग ओ नोटेशन क्या है और इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो डायरेक्टली चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये चार्ट आपको दिख रहा है और एंड दिस चार्ट इज़ हैविंग 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। तो जो ग्रीन कलर में जितने वैल्यूज़ हैं, जो हमारा बिग ओ नोटेशन है, जैसे बिग ओ नोटेशन 1 है, बिग ओ नोटेशन लॉग एन है, बिग ओ नोटेशन एन है, ये एक्सेप्टेबल है, जो सेफ़र है। अगर हमारे लॉजिक में बिग ओ नोटेशन ये ग्रीन वाले आते हैं तो हमारा लॉजिक सेफ़ है और वो एक्सेप्टेबल होता है। पर जैसे ही हम बिग ओ नोटेशन देखते हैं एन लॉग एन, जो कि ऑरेंज कलर में है, जो हमारे एप्लीकेशन को स्लो कर सकता है, रेस्पॉन्स को बहुत डिले कर सकता है, तो अवॉइड करना चाहिए एन लॉग एन को। पर अगर हमारा बिग ओ नोटेशन फैक्टोरियल एन है या फैक्टोर 2 पावर एन है और एन पावर 2 है, तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जो एक हॉरिबल कंडीशन है, डेंजरस सिचुएशन है, जहाँ पर हमारा वेब एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है या रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है या हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए। तो बिग ओ नोटेशन हमें एक प्रकार से रेड वाले कंडीशन वाले को नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारा लॉजिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बिग ओ नोटेशन यहाँ पर आए। अब जैसे मैंने बताया बिग ओ नोटेशन ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बिग ओ नोटेशन बेसिकली है क्या? बिग ओ नोटेशन एक प्रकार का बोल सकते हैं कि यूनिट है हमारे प्रोग्राम की क्वालिटी को, हमारे लॉजिक की क्वालिटी को समझने के लिए। सिंपल से एग्जांपल बोला जाए, अगर हम किसी चीज़ों को वेट करते हैं, सपोज़ एक 1 kg का है, एक 2 kg का है, या एक 1 ग्राम का है, या हो सकता है 1000 ग्राम का हो या 1000 किलोग्राम का हो, तो एक वेट को मेज़र करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, यूनिट्स होती हैं, किलोग्राम, ग्राम, टन्स। तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी, बिग कॉम्प्लेक्सिटी भी एक प्रकार का मेज़रमेंट है हमारे प्रोग्राम के यू नो रिस्पॉन्स टाइम को समझने के लिए, लॉजिक की क्वालिटी को समझ, लॉजिक को हम प्रॉपरली यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ों को समझने के लिए। तो आप देखेंगे बिग ओ नोटेशन पे वाई एक्सिस में ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में आपका एलिमेंट दिया हुआ है। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं बिग ओ नोटेशन के, वो होता है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये दोनों पिलर बिग ओ नोटेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ होते हैं, बिग ओ नोटेशन को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। अब ये एक प्रकार से बोल सकते हो कि बिग ओ नोटेशन एक का वेट है जिसको ये पिलर दोनों बैलेंस कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छा हो, यहाँ पर हमें ट्रेड करना पड़ेगा दोनों के बीच में। एक बहुत अच्छा है तो एक हो सकता है हमें एवरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के, एरे, स्टैक, क्यू, हैश टेबल। तो अगर ये जो फर्स्ट हाफ है टेबल का, फर्स्ट फ्यू कॉलम्स हैं, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो लास्ट कॉलम है वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में देखें, सारे बिग ओ नोटेशन मैक्सिमम ओ एन है। ओ एन मतलब ये भी एक सेफर साइड है, पर बिग ओ एन कंपेयर टू बिग ओ वन, राइट, ओ वन ज़्यादा है, राइट। पर तब भी आप देखोगे लगभग सारे एल्गोरिथम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन है, एक्सेप्ट दिस वन एन लॉग एन, जो कि होना ही नहीं चाहिए, जो आपका ऑरेंज कलर में आ रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलें, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टैक का देखते हैं, स्टैक डी एस का देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का देखते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा है, बिग ओ वन है, ओ वन बहुत अच्छी बात है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अगर कोई एल्गोरिथम को देखते हैं, जैसे बाइनरी सर्च हम देख रहे हैं, बाइनरी सर्च में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका ओ एन है और वह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ एन है। तो ये देखिए दोनों ही ज़्यादा ही हैं, राइट। तो इसके ये ना लेके कोई और एल्गोरिथम ले लीजिए वहाँ पर, जैसे कि आप एन लॉग एन ले सकते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है, जो कि अगेन सॉरी लॉग एन है, जो कि एक्सेप्टेबल है। सिमिलरली वर्स्ट कंडीशन में भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन ही होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप समझिए कि बिग ओ नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्या कंट्रीब्यूशन है। अगेन इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे कि हम एक बात करते हैं, हम एक चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, हमारा एक स्कूल है, हमारे स्कूल में लॉकर्स हैं, हर एक स्टूडेंट के एक लॉकर एलोकेट किया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी बुक, अपने अपने सामान को रख कर रखते हैं, राइट। अगर आपका टास्क है कि आपको पता है लॉकर नंबर 47 आपका है और आपको जाके उस लॉकर में एक बुक लेके अपने बैग में रखनी है,
तो आपको पता है सपोज 100 लॉकर्स में आपका 47 नंबर लॉकर में आपको डायरेक्टली जाना है, आपको पता है कहाँ पर उसका पोजीशन है, आप डायरेक्टली उसे ओपन करोगे, वहाँ से बुक निकालोगे, अपने बैग में रख दोगे। तो अगर हम यहाँ पर टाइम की बात करें कितना टाइम लग रहा है, हमें डायरेक्ट सिंस वी नो राइट वेयर इज़ अवर लॉकर, हमें टाइम यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा। हो सकता है 10 मिनट लगे या 1 मिनट लगे फॉर एग्जांपल, कांस्टेंट टाइम है। डजेंट मैटर कि वहाँ पर 100 लॉकर है कि 1000 लॉकर्स हैं, हमें पता है हमारा पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका 1 है। एट द सेम टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें एक बुक को निकाल के अपने बैग में रखनी है। सपोज एक बुक का साइज़ है 1 बाइट फॉर एग्जांपल, तो हमें सिर्फ 1 बाइट की बुक रखनी है अपने बैग में, तो वहाँ पर सिर्फ 1 बाइट मेमोरी यूज़ हो रही है। ओके, या इस तरीके से बोला जाए हमें एक फिक्स्ड स्पेस ही यूज़ करना है वहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए। पर एट द सेम टाइम एज्यूम करिए कि आपके पास 100 ऑफ लॉकर्स हैं, आपको नहीं पता कि आपका लॉकर कौन सा है, पर आपको वो बुक उठा के अपने बैग में रखनी है। आप कैसे उस अपने लॉकर तक पहुंचोगे? आपका एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि हर एक लॉकर में 1 बाय 1 जाएं, चेक करें, ओपन करें, क्लोज़ करें, चेक करें, ओपन करें, चेक करें, क्लोज़ करें। तो इसमें आपका हर एक लॉकर में टाइम स्पेंड होगा। आप 100 लॉकर तक पहुंचने में आपको 100 यूनिट ऑफ टाइम लग सकता है। सेम चीज़ स्पेस में भी, स्पेस सपोज़ आप हर एक लॉकर से एक एक बुक निकाल रहे हो, अपने बैग में रख रहे हो चेक करने के लिए, तो आपका हर एक लॉकर का बुक निकाल के आप बैग में रख रहे हो, तो आपका मेमोरी बढ़ रही है, स्पेस ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर एक कंडीशन है कि जहाँ पर आपको स्पेस भी वहाँ पर ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक अप्रोच ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं पता कौन सा लॉकर में बुक है, आप क्या करने वाले हो, डायरेक्टली आप मिडल लॉकर में पहुँचोगे। मिडल लॉकर में पहुँचने के बाद देखोगे यहाँ बुक है क्या, नहीं है, तो आप अगेन मिडल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। इन दोनों के मिडल में जाओगे, वहाँ पर चेक करोगे वहाँ पर है क्या, नहीं है, फिर इन दोनों के मिडल में जाओगे, यहाँ पर है क्या, ये है। हो सकता है आपको डायरेक्टली बुक आपके थर्ड या फोर्थ ऑपरेशन मिल जाए, रेदर देन गोइंग ईच एंड एवरी स्टेप आप डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हो, पर वहाँ पर हाफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। तो ये अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग अप्रोच में अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिलेगी। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक टेबुलर फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्पेसिफिक लॉकर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक लॉकर में जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक एक्शन ही करेंगे, तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका क्या लगने वाला है, कांस्टेंट लगने वाला है। पर आप हर एक लॉकर पे जा रहे हैं, तो जितने लॉकर होंगे उतना टाइम लगेगा, तो वहाँ पर आपको लीनियर टाइम लगेगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगेन एक और अप्रोच है जहाँ पर सपोज फर्स्ट लॉकर के साथ सेकंड लॉकर ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट लॉकर के साथ थर्ड लॉकर ओपन कर रहे हैं, अगेन फर्स्ट लॉकर के साथ फिफ्थ लॉकर ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेयर में काम कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपका टाइम को क्वाड्रेटिक कर देगा, राइट, बढ़ा देगा, जो कि अवॉइड करना चाहिए हमें, n स्क्वायर। अगेन जैसे मैंने बताया आपको डिवाइड एंड चेक, मिडल में जाके चेक कर रहे हैं, अगर नहीं मिला तो उसके मिडल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हाफ कर देगा, या आप बोल सकते हो कि लॉगरिथमिक टाइम पे ला देगा, जो कि एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लॉगरिथमिक टाइम आप देखेंगे यहाँ पर ये राइट ऐसा हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक साथ रख के समझाता हूँ आपको। जैसे कि आप पर्टिकुलर लॉकर में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्या मिल रहा है, लग रहा है 1 1, जो कि एक एक्सेप्टेबल है और जो कि एक वेरी आइडियल कंडीशन है। ऐसा आपने देखा वहाँ पर एल्गोरिथम में दोनों 1 नहीं हो सकते, होते हैं पर दोनों वहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, एक या n है या तो एक 1 होता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सेप्टेबल कंडीशन है, स्पेस और टाइम। आपका जो सेकेंड कॉलम है स्पेस है, फर्स्ट कॉलम आपका टाइम है, मतलब 1 एक्शन 1 की। अगर आप हर एक लॉकर में चेक कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका n। आप एक ही बुक निकाल रहे हैं, एक ही बुक रख रहे हैं, एक ही बुक निकालते हैं और एक ही बुक रखते हैं। एक सपोज एक लॉकर से बुक निकाला, बैग में रखा, और नेक्स्ट लॉकर में उस बुक को रख दिया, दूसरे लॉकर से बुक निकाल के बैग में रखा, मतलब आप एक ही बुक निकाल रहे हो रख रहे हो, एक बुक निकाल रहे हो रख रहे हो, तो वहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका अगेन 1 ही है, चाहे आप कितने भी लॉकर यूज़ कर रहे हैं, राइट। एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल समझने के लिए। या ऐसा हो सकता है कि आपका हर लॉकर आप कॉम्बिनेशन में आप रख रहे हैं, राइट, बुक को, या ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, पेयर में रख रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर आपका n स्क्वायर है, जो कि एक अवॉइड कंडीशन है, हमें नहीं यूज़ करना है। अगेन आप मिडल में जाके चेक करते हो, लेफ़्ट जाते हो, राइट जाते हो, तो वहाँ पर आपका बिग नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का log n हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चूँकि आप एक ही बुक यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका 1 हो गया। तो एक प्रकार से एक स्मार्ट सर्चिंग ऑप्शन है ये वाला भी, और मेमोरी कांस्टेंट यूज़ हो रही है और लिटिल मेमोरी यूज़ हो रही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या है बिग नोटेशन। ये एक पैरामीटर है, एक मेज़रमेंट पैरामीटर है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके प्रोग्राम, आपके लॉजिक, आपके एल्गोरिथम को समझने के लिए
क्या हम इसका सपोज़ हम कौन से एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं हमारे लॉजिक को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये एक प्रकार का मेजरमेंट है वहाँ पर। आई होप आपको समझ आ गया बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को डीएसए के, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है स्लाइडिंग विंडो लॉजिक। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।